हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी पार्ट 2 1 एंड 2 अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सुपर फास्ट करंट अफेयर्स सीरीज में हम क्या करते हैं, केवल MCQs कवर करते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को MCQs को एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। तो पूरे मंथ को हम 6 पार्ट्स में कवर करते हैं। तो पूरे 6 पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपके MCQ प्रैक्टिस हो जाएंगे पूरे मंथ के। और इसी तरह की वीडियोस आपको हर महीने की मिल जाएगी, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCH, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हुए हैं और बैंक के अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी इसकी रहती है और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। नामीबिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन डी, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्वेट्सिया मिराबिलिस। कौन सी कंपनी इतिहास में $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन बी, एनवीडिया। NER सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बनकर उभरा है? ऑप्शन सी, हनातियाल। एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, सबीह खान। किस भारतीय नौसेना जहाज से विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? ऑप्शन डी, INS कवराती। राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। एटर्नल के फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी, आदित्य मंगला। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे तेज रनर कौन बन गए हैं? ऑप्शन बी, अनिमेश कुजूर। किस अंतर्राष्ट्रीय कोष ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण के लिए $200 मिलियन की मंजूरी दी है? ऑप्शन सी, ग्रीन क्लाइमेट फंड। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने किस संगठन के साथ प्रोजेक्ट समावेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी, श्री अरबिंदो सोसाइटी। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ। किस कंपनी ने राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। खान मंत्रालय द्वारा पहली बार कितनी खदानों को 7 सितारा रेटिंग प्रदान की गई है? ऑप्शन डी, 3। भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम सुरक्षित उपग्रह को विकसित करने के लिए किन 2 कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, स्पेस TS एंड सिनर्जी क्वांटम। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स नॉलेज एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हरविंदर सिंह किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए, पैरा आर्चरी। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, जुलाई 11। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन बी, रांची, झारखंड। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किन 2 बीजों को उगाया है? ऑप्शन सी, मूंग एंड मेथी। किस संगठन ने यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से तलाश कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन डी, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। RBI ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शन डी, 2.70 लाख रुपीस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस शहर में VTU VRIF TCOE उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी, बेंगलुरु।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्ड को आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति के रूप में अधिसूचित किया है? ऑप्शन सी सेक्शन 54E(c). भारतीय रेलवे ने मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली का उपयोग करके ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी DFCCIL। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों का मजबूत करने के लिए एक रोड मैप शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने लॉन्च की? ऑप्शन डी नीति आयोग। शेखर दत्त जिनका हाल ही में निधन हो गया, पूर्व में किस भारतीय राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? ऑप्शन ए INS निस्तार। बुल्गारिया द्वारा यूरो अपनाने के बाद यूरोजोन में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन सी 21। कौन सा भारतीय राज्य आधिकारिक तौर पर क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन बी गुजरात। किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की? ऑप्शन ए पंजाब। जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी राष्ट्रों की संसद को कितनी बार संबोधित किया है? ऑप्शन सी 17। किस मंत्रालय ने कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज टेक चैलेंज लॉन्च किया? ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किस भारतीय राज्य ने भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। हुंडई HTWO इनोवेशन सेंटर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। अस्ताना में विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन सी 11। शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों के लिए हाल ही में स्वीकृत मलेरिया दवा का नाम क्या है? ऑप्शन डी कोर्टेम बेबी। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारतीय संपत्तियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 44। किस राज्य सरकार ने गज मित्र योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी आसाम। अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच की कार्यकारी समिति में कौन शामिल हुआ है? ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिरला। व्यक्तिगत श्रेणी में 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन डी वर्षा देशपांडे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन बी सेन डफी। साइबर सुरक्षा में व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के लिए किस संस्थान ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन सी बिट्स पिलानी। हाल ही में तमिल विक्की सुरन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन सी वी वेदाचलन। वर्ष 2025 के चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन सी शरण कुमार लिम्बाले। DRDO और IAF द्वारा एस्ट्रा मिसाइल का परीक्षण किस विमान प्लेटफॉर्म से किया गया? ऑप्शन डी Su-30 Mark 1। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन डी साइंटिफिक एक्सीलेंस फॉर सीमलेस ट्रेड। सहेली स्मार्ट कार्ड योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन सी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। RBI द्वारा HDFC बैंक पर लगाए गए मौद्रिक जुर्माने की राशि कितनी है? ऑप्शन डी 4.88 लाख रुपीस। किन दो संगठनों ने हैंडबॉल प्रतियोगिताओं के प्रसारण के लिए 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी प्रसार भारती एंड हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। भारी उद्योग मंत्रालय ने किस पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ऑप्शन बी PM E-Drive। 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप के सह मेजबान कौन है? ऑप्शन ए इंडिया एंड श्रीलंका। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी ज़ैनिक सिनर। 2024-25 WTTE पर्यटन अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी 8th। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर जर्मनी। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले विशेष लोक अभियोजक का नाम क्या है, जिन्हें अब राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन सी उज्ज्वल निकम। विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जुलाई। 34वें रामाश्रमम उन्नीरेकुटी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन बी सोमनाथ S सोमनाथ। उत्तराखंड पुलिस द्वारा धोखेबाज आध्यात्मिक व्यक्तियों के खिलाफ शुरू की गई राज्यव्यापी कार्रवाई का नाम क्या है? ऑप्शन सी ऑपरेशन कलनेमी। वर्तमान केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन सी गोविंद मोहन। BSE इंश्योरेंस इंडेक्स किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए एशिया इंडेक्स। भारत ग्रीस पासेक्स का आयोजित किया गया है? ऑप्शन डी ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई।
आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम के संदर्भ में डीएमएफ का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। हाल ही में 7 उत्पादों को जोड़ने के बाद ENAM पर उपलब्ध कृषि उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 238। इसरो द्वारा गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के हॉट टेस्ट कहाँ किए गए? ऑप्शन सी महेंद्रगिरी तमिलनाडु। 2025 टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में किस भारतीय यूट्यूबर को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए प्राजक्ता कोहली। विश्व स्वास्थ्य नवाचार मंच को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय समूह में शामिल होने के लिए चुना गया? ऑप्शन डी ब्रिक्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग ग्रुप। भारत में हर साल राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 10 जुलाई। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? ऑप्शन बी पंजाब। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ हम आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।